फ्रेंड, आई एम डॉक्टर संजय शर्मा। आज मैं L5-S1 और L4-L5 जो हमारी डिस्क प्रॉब्लम होती है उसका एक पेशेंट है, उसके डिटेल में मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली जो हमारा स्पाइन होता है, इसकी जो MRI फिल्म है ये, और इसमें हर सेगमेंट का 3 है, 4 है, 5 है। इस पेशेंट को जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही थी L5-S1 के अंदर से एन्युलर टीयर, जो ये कट जाता है हिस्सा, डिस्क का पार्ट होता है वो कट जाता है और वहाँ से जो हमारा मटेरियल होता है वो लीक होना चालू होता है और नस के अंदर से वो इरिटेशन करता है, जिससे पेशेंट को कमर में दर्द और नीचे पैरों के अंदर दर्द आता है। और इस प्रकार के जो दर्द है उसको हम अमूमन भाषा के अंदर से शाटिका या स्लिप डिस्क की समस्या कहते हैं। आइए मैं डिटेल में और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा पेशेंट है। बेसिकली इट इज़ अंडर द लोकल एनेस्थीसिया एंड द फ्लोरो गाइडेंस प्रोसीजर्स, where the day care procedures, where the patient comes and just in hours and he has to be discharged, right? So in this case, this is the fluoroscope set and here is the vertebra. This is my marker where I have to enter from this foramen. This is my guide wire from where I am entering over it, and you can see this guide wire over here, and I am putting the contrast so you can see the contrast over here. So the black margin where this in the spinal canal I am reaching over there, so exactly the nerve root which was offending, जो दर्द कर रही थी जो नस, उसको हमने इसको विजुलाइज किया और इसको ओपन अप किया। इसी तरह से जो 5 जो रूट आती है हमारी L5-S1 वाले के अंदर से, इस रूट के अंदर सब मैं एंटर कर रहा हूँ मैं, और इसका जो पार्ट आता है, जो नर्व आती है, वो मेरी सामने नज़र आ रहा है पूरा का पूरा, है ना। तो इस प्रकार से हम ये जो प्रोसीजर होता है उसको पेशेंट को बिना किसी बेहोशी के, बिना किसी चीरा फाड़ी के ही इस प्रोसीजर को करते हैं, जो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स होती है, मिप्सी टेक्निक्स जिन्हें हम बोलते हैं। यू कैन से इट इज़ समटाइम इट इज़ अ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ऑल्सो। इसमें दोनों तरीके के ही उपयोग होता है, लेकिन कोई भी सर्जरी करने से पहले इस प्रकार के प्रोसीजर को करना ज़रूरी होता है कि हम फर्स्ट इंस्टांस के अंदर ही सर्जरी को पहली चॉइस ना बनाएं, क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर से हम 90% जो सर्जरी होती है स्पाइन की, जो दर्द से संबंधित होती है, जो स्लिप डिस्क और शाटिका की एक कॉमन फिनोमिना के मुताबिक हम समझते हैं कि हमें सर्जरी करवानी चाहिए या लंबे समय तक इलाज लेता रहना चाहिए, उस चीज़ से हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं मरीज़ को, और वो अपना जो रूटीन का लाइफ है, जो एक भय है कि सर्जरी से मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे लकवा आ जाएगा, मैं चल नहीं पाऊँगा, इस प्रकार के प्रोसीजर में इस प्रकार का खतरा बिल्कुल नगण्य रहता है और बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस टाइप के पेशेंट जो स्लिप डिस्क या शाटिका की समस्या से ग्रसित रहते हैं, जिनको एक अमूमन भाषा में कहा जाता है कि L4-5 की मेरी समस्या है, L5-S1 की समस्या है, हमें एक जब तक पूरा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें नर्व का कंप्रेशन आ रहा है, मसल का प्रॉब्लम आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का अंदर आ रहा है, फोरामेन का आ रहा है, कैनाल का आ रहा है, जब तक उसकी डिटेल स्टडी नहीं होती तब तक हम उसका एक अच्छा परिणाम नहीं देख सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप के जो केसेस होते हैं उनमें हमें मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक किस तरह कारीगर हो सकती है और किस तरह के हमें फ़ायदे हो सकते हैं। थैंक यू।